सरबजीत सिंह खालसा। पंजाब की राजनीति में यह नाम किसी जान पहचान का मोहताज नहीं है, लेकिन इनकी पहचान को यदि और विस्तार दिया जाए तो वर्ष 1984 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कत्ल को याद करना होगा, क्योंकि इस हत्याकांड में शामिल थे सरदार बेअंत सिंह, और सरदार बेअंत सिंह के ही सुपुत्र हैं सरबजीत सिंह खालसा। चौथी बार राजनीति में हाथ आजमाने के लिए फरीदकोट लोकसभा से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। फैसला हो चुका है इससे? हाँ जी। किस लिए राजनीति में, क्योंकि ये चौथा अटेम्प्ट होगा आपका, राजनीति में क्यों आना चाहते हैं सर? मैंने सबसे पहले तो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सर मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ये मेरा मन नहीं था इलेक्शन कंटेस्ट करने का। ये मतलब फरीदकोट से ही लोग आए थे गाड़ियों में, मतलब 8-10 जने, तो वो उन्होंने मुझे अप्रोच किया है कि आप कंटेस्ट करो, हम आपके साथ हैं भाई, सारा फरीदकोट। क्योंकि वो कह रहे थे कि जैसे आपका जो परिवार है, फैमिली है, इसने सारा कुछ देखा है, इसकी कुर्बानी भी है सिख कौम के लिए, तो आप हमें जो श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बेअदबी हुई है फरीदकोट में, आप ही उसका पावर में आके आप ही उसका इंसाफ दिला सकते हो, क्योंकि अब तक उसका इंसाफ ये भगवंत मान की सरकार भी इसी मुद्दा था इनका मेन की बेअदबी का इंसाफ दिलाएंगे, लेकिन नहीं, दोषियों को सजा कराएंगे, लेकिन नहीं, ये असफल रही है। ये जो जिन लोगों ने अप्रोच किया है आपको, जैसा आपने कहा, ये क्या राजनीतिक लोग थे या फिर आम लोग थे? नहीं, आम लोग हैं जी, आम लोग। राजनीतिक लोगों ने अप्रोच नहीं किया, क्योंकि अगर राजनीतिक लोग होते फिर तो मैं उनकी पार्टी की तरफ से कंटेस्ट करता। ये आम लोग थे फरीदकोट के। क्योंकि चौथी बार ये आपकी कोशिश है राजनीति में आने की। इससे पहले 3 कोशिशें आप कर चुके हैं, हालांकि सफलता हासिल नहीं हुई। कौन से ऐसे मुद्दे हैं सर जिन पे आप राजनीति में आना चाहते हैं? जैसे मैंने अभी आपको पहले कहा है कि सबसे पहला मुद्दा तो श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी का है। सेकंड जो मुद्दा है वो नशों का है, जो पंजाब में नशे फरीदकोट एरिया में, बॉर्डर एरिया करके बहुत ज्यादा है। तीसरा किसानों का मुद्दा है, और चौथा जो मुद्दा है, मुझे लगता है कि पंजाब में एजुकेशन का जो सिस्टम, एजुकेशन का जो हाल है वो ठीक नहीं है। अगर आप एजुकेशन की तरफ ध्यान ना दिया तो आने वाले समय में पंजाब का फ्यूचर बहुत खराब हो जाएगा। आपने कहा कि आप जो सिख कौम है उसके मुद्दों को आप लड़ना चाहते हैं। ऐसे कौन कौन से मुद्दे आपको लगते हैं कि जिनमें अभी तक इंसाफ नहीं मिला, और आप किस तरह से उसमें आगे बढ़ेंगे सर यदि आपको सफलता मिलती है? सर मैं आपको एक बात बता दूं कि जितना जुल्म सिख कौम पर हुआ है, जितनी बार भी हुआ है, सिखों को अ सिंगल टाइम भी इंसाफ नहीं मिला है। 84 के दंगे, वो दोषी हैं जो ऐसे ही घूम रहे हैं, खुले घूम रहे हैं। उनकी रिकॉर्डिंग्स भी आई हैं कि हाँ हमने किया है ना, ऐसे मर्डर किए, तो लेकिन फिर भी सरकार उन्हें सजा नहीं देती। और ये जो मुद्दा है महाराज की बेअदबी का, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी का, इस पे भी सरकार एक्चुअली देना ही नहीं, सिखों को इंसाफ ही नहीं देना चाहती है। तो सर कई सरकारें आई गई, लेकिन क्या आपकी जो शिकायत है वो मौजूदा सरकारों से है या फिर इससे पहले भी जो सरकारें रही हैं पार्टियों की? सर सारी सरकारों से, ये जो 84 के बाद आज तक रही हैं सेंटर में और पंजाब में भी, क्योंकि जो पंजाब की सरकारें जो भी रही हैं उन्होंने कभी इसके बारे में रिवोल्ट ही नहीं किया, सॉरी वो मुद्दा ही नहीं उठाया उनके पास। तो इसीलिए जो सेंटर की सरकार है, आप देख लो कितनी बारी बदल हुआ है, सिखों का जो मतलब इंसाफ की तो बात कोई नहीं करता है, क्योंकि ये माइनॉरिटी स्टेट है, ये हम कम गिनती हैं, इसलिए सिखों के साथ तो शुरू से ही धक्का हो रहा है।